अगर आज भारत और रशिया के संबंधों को देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दोनों ही देश एक दूसरे की कमजोरी हैं। हमारे तकरीबन 50 से 60% हथियार आज भी रशियन मेड या रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जिनके अपग्रेड, मेंटेनेंस, रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स के लिए हम इन हथियारों की पूरी लाइफ साइकिल तक रशियन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ रशिया की बात करें तो भारत रशिया का एक बहुत ही बड़ा बायर यानी ग्राहक है। अगर भारत ने रशिया से हथियार खरीदना बंद कर दिया तो वो गैप चाइना और पाकिस्तान ये दोनों देश साथ मिलकर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारत और रशिया एक दूसरे के साथ पूरी तरह डिप्लोमेटिक टाइज तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दोनों देशों के संबंधों में अप्स एंड डाउन ऐसे ही देखने को मिलते रहेंगे। अभी कुछ महीने पहले जब रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए थे, तब शायद आपको याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे नहीं मिले थे और ना ही उनके इस विजिट पे कोई भी बड़ी मेजर अनाउंसमेंट हुई थी। और उससे पहले तो दोनों देशों के बीच होने वाला एनुअल समिट वो भी कैंसिल हो गया था। इसी के साथ आज की बात करें तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के रशिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन समझौते को साइन करने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब भारत और रशिया के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज भी प्रभावित होगी। लेकिन शायद रशिया भी पाकिस्तान और चाइना इन दोनों को इतनी बड़ी खुशखबरी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और उसने भारतीय सेना के जवानों को रशिया आने के लिए आमंत्रित किया है। दरअसल यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इंडियन डिफेंस न्यूज, टास्क न्यूज एजेंसी और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि रशिया ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स के लिए भारतीय सेना को आमंत्रित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रिल्स अगस्त 1 से लेकर अगस्त 15 के बीच लगातार 15 दिनों तक चलेगी, जिसमें भारत और रशिया दोनों साइड से 250 ट्रुप्स यानी कि टोटल 500 ट्रुप्स आपस में ये एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। वैसे आपको बता दूं कि इंदिरा नाम की ये ज्वाइंट एक्सरसाइज साल 2003 से लगातार हो रही है। इस साल का संस्करण इंदिरा 2021 एक रशिया के साउदर्न रीजन वोल्गोग्राड में आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये डिसीजन दोनों देशों के आर्म्ड फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, जो कि कुछ दिन पहले ही हुई थी, जिसको दोनों देशों की सरकारों ने भी हरी झंडी दे दी है। यानी अभी भी दोनों देशों के बीच इतने भी संबंध नहीं बिगड़े कि दोनों देश एक मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट ना करा पाए। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये सारी रिपोर्ट सबसे पहले रशियन स्टेट मीडिया हाउस टास्क द्वारा रिपोर्ट की गई थी और भारतीय सरकार और भारतीय सेना की तरफ से पब्लिकली इसके हवाले से अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। वैसे जो भी हो, रशिया भारत को मेडिकल एड भेजे या फिर मिलिट्री ड्रिल्स के लिए आमंत्रित करे, लेकिन हम ये फैक्ट नहीं भूल सकते कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को भी हथियार बेचना शुरू कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ फ्रांस जो रशिया जितना करीबी दोस्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने भारत से दोस्ती के चलते पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट सबमरीन शौर्य डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने से मना कर दिया था, जबकि फ्रांस भी अपनी बिजनेस लायबिलिटीज का हवाला देकर पाकिस्तान के हथियारों को अपग्रेड करके कई बिलियन डॉलर कमा सकता था, जो कि उसने भारत से दोस्ती के चलते नहीं किया। खैर, भारत आने वाले समय की आर्थिक महाशक्ति है और पहले 5 ट्रिलियन और फिर बहुत ही जल्द 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएगा। ऐसे में जो देश दूरदर्शी सोच रखेंगे उनको इसका बखूबी फायदा होगा और जो देश शॉर्ट टर्म गोल्स के पीछे पड़ेंगे उनके हाथ पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा।